दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों नंबर सिस्टम का पार्ट 6 यानी भाग 6 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज भी एक नई ट्रिक बताने वाला हूं किस प्रकार से हम लोग योग गुणा अंतर पर आधारित सवालों को हल करेंगे। चलिए तो सवाल में हम लोग आते हैं। सवाल दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। सिंपल, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, अगर हमें बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़ना है। जब भी अगर हमें बड़ी संख्या पूछेगा हमसे तो हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसमें डिवाइड करना है, यानी उसका क्या करना है, आधा करना है। और अगर छोटी संख्या पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, उन दोनों वैल्यू का अंतर करना है और अंतर के उपरांत क्या करेंगे, उसको आधा कर देंगे। तो ये हुई आज की ट्रिक, उनका योग और उनके अंतर को जोड़ करके आधा करना है। कब? जब कंडीशन बड़ी संख्या पूछेगा। और अगर हमसे सवाल में पूछेगा छोटी संख्या तो उनके योग और उनके अंतर को माइनस करना है और आधा करना है। सिंपल। अब देखेंगे इस सवाल में मैं आप लोगों को छोटी संख्या और बड़ी संख्याएं निकाल कर बताऊंगा। तो देखेंगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले दोनों वैल्यू को मैं प्लस करने वाला हूं। अगर मैं दोनों वैल्यू को प्लस करूंगा तो कितना जाएगा, 48, और आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 24। और मैंने प्लस किया है, इस कारण ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, बड़ी संख्या। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24। हाफ कर दूंगा इसका तो कितना जाएगा, 12। यानी ये संख्या कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या। तो सवाल में मेरे से छोटी संख्या पूछा था, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, 12 है। लेकिन आप लोगों को मैंने दोनों कंडीशन समझाया कि बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। छोटी संख्या के लिए दोनों को आपस में माइनस करना है और आधा करना है। सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखेंगे इसका योग दिया है 40, अंतर दिया हुआ है 6। मुझे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा दोनों का, तो आ जाएगा यहाँ पर 46, आधा कर दूंगा तो आ जाएगा 23, 23। यही मेरे सवाल का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 3, दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। इस सवाल में मुझे दोनों संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेगी और जब दोनों संख्या ज्ञात हो जाएंगी तो उनका आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो दो संख्या ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे। तो 46 और 14 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, आधा करेंगे तो 30, ये निकल के आ चुकी बड़ी संख्या। और अगले स्टेप में मैं इनका अंतर करूंगा तो अंतर के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 32, और आधा कर दूंगा तो छोटी संख्या निकल के आ जाएगी 16। लेकिन मुझे उन संख्याओं का गुणनफल निकालना है, अर्थात 30 गुणा 16। 30 गुणा 16 बराबर कितना हो जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसके नीचे लिख देता हूं, 480 क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्योंकि उन संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल। तो मैंने गुणा कर दिया, मुझे वैल्यू मिलेगी 480। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, दो संख्याओं का योग 75 अंतर 25 दिया है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। यानी मैं 75 से 25 कम करूंगा तो 50, आधा करूंगा तो 25। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्रिक आप अच्छे ढंग से समझिएगा, बहुत ही आसानी से सवाल करोगे। प्रश्न 5 देखेंगे, दो संख्याओं का योग 8 तथा गुणनफल 15 दिया है, तो दो व्युत्क्रमों का उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे वो दो संख्या ज्ञात करना है, तो मैं उसके गुणनफल का फैक्टर देखेंगे। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो 15, यानी 15 के दो फैक्टर निकल गए, 3 और 5। वो दो संख्या कौन कौन सी हो गई, 3 और 5। 3 और 5 का योग करूंगा तो 8, और अगर गुणनफल करूंगा तो 5 किया 15 भी आएगा। उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो 3 का व्युत्क्रम 1/3, 5 का व्युत्क्रम 1/5। एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम आएगा 15 है। अब हम लोग यहाँ से 5 धन 3
तो हो जाएगा टोटल 8/15। इस सवाल का आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं किया मैंने जोड़ने घटाने के सिवा, ये काम बहुत ही सिंपल है, मिडिल क्लास का काम है, आप लोग कर सकते हैं। प्रश्न 6 देखेंगे, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग 32, तो एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करना है, उनका योग कितना दिया है 32। एक्स को यहीं रहने देंगे, 36 का पक्षांतर करेंगे, इस पार आकर ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद कितना जाएगा 68 यानी 68 करने के बाद 68 क्या जाएगा आंसर, यानी वो संख्या कौन सी है 68 है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।